यस ओके प्रिया कंटिन्यू। तो 20 तारीख तक हम लोग समझ में आ गया था हम लोगों को। हेलो यस सर। अब देखो 20 के बाद क्या है, कौन सा डेट है? 21, 22, 23, 24, 25, डायरेक्ट 25 है। यस सर। अब 25 को आप कितना यूनिट सोल्ड कर रही हो? 40 यूनिट। 40 यूनिट। तो 40 यूनिट को पूरा करने के लिए मुझे पहले से 15 यूनिट है, याद करो। यस सर। तो 15 का 15 इशू कर दो, रेट के जो रेट उसमें है उस रेट के हिसाब से इशू कर दो। दूसरा मुझे और कितना लेना है? 25। तो 25 में तो बची यहाँ पर तो सेकेंड आपका 20 यूनिट बचा हुआ है। यस सर। तो 20 टोटल का टोटल 20 ले लो उसमें से सेकेंड वाला उस रेट के हिसाब से। तो 25 कितना हो जाए? 25 लेना था ना, तो 20 ले लिए, 5 और बचा। यस सर, वो 30 यूनिट में से ले लेंगे। 30 में से ले लीजिए। यही कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले मटेरियल है उसको पहले बेचेंगे। अब देखिए अब बैलेंस कितना बच गया इसमें? सर रेट कौन सा लेंगे? तो लास्ट वाला का लास्ट में जो जिस रेट से आप ऊपर में लिखते आए हैं ना वही रेट लेंगे। जैसे 15 यूनिट जो बच गया था उसका क्या रेट था ऊपर में? 120, 125। तो 125 के हिसाब से बेचेंगे उसको। 20 यूनिट जो था वो किस रेट के हिसाब से पहले था, कैसे परचेज किए थे? तो 140 के हिसाब से परचेज किए थे, तो 140 के हिसाब से बेचेंगे। ध्यान ये रखना है कि लिफो है कि फीफो है कि हिपो है कि मिफो है, कौन सा मेथड है। ठीक है बच्चे आवाज म्यूट कर लीजिए। तो इस तरह से अब देखिए 25 के बाद क्या है सर? 25 वाला एक बार फिर से समझाइएगा। 25 वाला देखो इसमें क्या कहता है कि 40 यूनिट को बेचना है, ठीक है। अब 40 यूनिट को बेचना है और चूंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पहले जो मटेरियल मेरा था वो 15 यूनिट बचा हुआ था, वो टोटल का टोटल लगा दिए। फिर सेकेंड जो था वो 20 यूनिट था, तो 20 का 20 लगा दिए। यानी 15, 20, 35 चला गया, मुझे लेना है 40। तो 5 यूनिट जो बच जाएगा वो 5 यूनिट किस में से लेंगे? लास्ट वाले में से, यानी 30 वाला में से। ठीक है। अब देखो अप्रिया कितना बच गया? सो बैलेंस अमाउंट, बैलेंस सर बचा 25 यूनिट। हाँ हेलो हेलो। यस सर। हाँ तो क्या करना है? लास्ट में कितना यूनिट बचा हुआ था? सर 25 यूनिट लास्ट में बचे हैं। बच गया ना, 30 लिए थे उसमें से 5 निकाल दिए तो 25 बच गया, यही ना? यस सर। ओके। अब 25 के बाद क्या है? इशू है कि परचेज है? सर कुछ नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। हो गया। इट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। तो लिखो नीचे में वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू, नीचे लिखिए वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 25 यूनिट एट द रेट ऑफ, कितना रेट था इसका सर? 150। तो 150 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। देखो इसमें भी आया है, देखो प्रिया लास्ट में 25 यूनिट एट द रेट ऑफ 150, 3750। यस सर, 3750 आया समझ में अब? यस सर आ गया। हमको सेल का रेट नहीं रहेगा, ये मिसिंग है इस क्वेश्चन में, ये मिसिंग है, ठीक है ना? यस सर। चलो
अब इसी को लिफो मेथड बना लीजिए। आई थिंक आप लोग को बन जाएगा। करना कुछ नहीं है, इसमें जो पहले लिए उसमें क्या करेंगे, बाद वाले का यूज करेंगे। बताओ हेलो। Yes. Yes, sir. हेलो। Yes, sir. बना लीजिएगा लिफो मेथड। Yes, sir. बन जाएगा। तो ये दोनों पर 2-3 प्रैक्टिकल बना करके रखिएगा। आज हम होगा तो मे भी ज्यादा प्रैक्टिकल होगा तो 2-3 को प्रैक्टिकल शाम में आप लोग को ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक ना। अब उसको बना लीजिएगा, ठीक है। Yes, sir. ठीक। एनी मोर क्वेश्चन? No, sir. क्या सुतोष, पीयूष, पीयूष समझ में आया? पीयूष तो लगता है ग्रुप में है कि नहीं है। हाँ पीयूष बताओ। पीयूष, पीयूष जैसे जैसे बोलते जैसे जैसे गए वैसे वैसे आप बनाते गए कि नहीं बनाते गए? यस सर। जो बच्चे बनाते गए होंगे उसको निश्चित समझ में आ गया होगा, इसीलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है।